बेसिकली प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो किया था, अच्छा गुड इवनिंग होता है। देखो तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड के बारे में और एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग समझा था। मैंने आपको समझाया था कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, ओपन इकॉनमी, क्लोज इकॉनमी, और इतना बढ़ा चढ़ा कि जितना मैं बोल रहा हूँ उतना मैंने बताया नहीं था, कहीं तुम सोचना बढ़ा चढ़ा के बोला। मतलब सिंपल था कि AD बराबर C+I है 2 सेक्टर, C+I+G है 3 सेक्टर, C+I+G प्लस NX यानी कि नेट एक्सपोर्ट, तो वो क्या हो गया आप लोगों का ओपन इकॉनमी हो गया। चलेगा। तो आज जो हम मूव ऑन करने वाले हैं, तो प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन, याद है? याद है ना सबको? तो कंजम्पशन फंक्शन में हमने क्या सीखा था कि जो C होता है यहाँ पर वो होता है F इंटू में Y, यानी कि हमने सीखा कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी कंजम्पशन भी इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे इनकम डिक्रीज करेगी कंजम्पशन भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, यानी कि इनकम एंड कंजम्पशन जो है वो डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेटेड हम कह सकते हैं यहाँ से। अच्छा, हमने इसको वेरीफाई भी करेंगे। और मजे की बात पता क्या है कि जितनी भी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो सब प्रैक्टिकल वे में पढ़ने वाले हैं। मतलब कोई ऑनेस्टली बोलो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगेगी जहाँ हम लगने वाले रटने वाले हैं। मतलब एक एक टॉपिक में प्रॉपर न्यूमेरिकल होगा, प्रॉपर एक केस होगा, तो सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बट उसके लिए क्या है कि आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट, ये नहीं कि गलत ऐसे ऐसे नहीं हिलाना, पूरा जब समझ में आया तो ऐसे करके हिलाना है। ठीक है, कि लगे कि हाँ नवरात्रि चल रहे हैं, मतलब माता आ रही तुम्हारे ऊपर है ना, पूरा आशीर्वाद दे रही है तुम्हारे को। ठीक, कम टू द पॉइंट। तो हमें ये चीज़ समझ में आई थी कंजम्पशन के बारे में। फिर मैंने बताया था कि जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है, यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, वो मैंने बताया था वो 2 तरीके की होती है। एक होता है आपका APC और एक होता है MPC। याद आया? APC की फुल फॉर्म क्या बताई थी? वेरी नाइस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या सिखाया था कि ये जो होता है वो C/Y होता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन टू इनकम। और MPC क्या था? डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। मैंने आपको ये भी समझाया था कि मान लो यहाँ पर इनकम 100 रुपये है और कंजम्पशन 80 रुपये का है। मान लो आप 100 रुपये कमाते हो, 80 रुपये खर्च कर रहे हो, तो 20 रुपये बचा रहे हो। बट अगर जब मैं उसको मैथमेटिकल टर्म्स में समझाऊँ थोड़ा सा आपको, तो 80 डिवाइड बाई 100 यानी कि 0.8 या 80% है ना। बट जो 80% ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बात ये नहीं है, अभी तक तो हम पता नहीं बचपन से क्या क्या पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन इज दैट ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एज ऑन एवरेज हम अपनी इनकम का 80% हिस्सा स्पेंड कर देते हैं, यानी कि खर्च कर देते हैं। चलेगा। फिर बताया था MPC क्या है, तो समझाया था कि मान लो इनकम जो है वो 100 रुपीज़ है और राइज होकर के हो गए 200 रुपीज़, इंक्रीज होकर के। कंजम्पशन जो है वो 80 है और इंक्रीज होकर के हो गई 160। तो कोई बुरा ना मानो, होली वाली बात नहीं है, 160 से 180 भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है प्रोपेंसिटी पे। क्या वर्ड मैंने बोला? हाँ, तो प्रोपेंसिटी से मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ ना थोड़ा समझा देता हूँ लगे कि व्हाट इज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो है बेसिकली इट इज प्रोपाउंडेड बाय द J.M. केन्स, राइट, इन शॉर्ट केन्स। तो केन्स का कहना था कि एज इनकम इंक्रीजेज, लिसन, एज इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीजेज, राइट। बट 2 क्लास होते हैं इकॉनमी के अंदर, हम मिडिल की बात नहीं कर रहे हैं। एक होता है रिचर और एक होता है पुअर। द क्वेश्चन इज दैट रिचर क्लास की जो प्रोपेंसिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी होती है, इसलिए दे स्पेंड लेस। और जो पुअर क्लास होता है दे स्पेंड मोर, यानी कि वो अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा किस पे खर्च करते हैं? दे स्पेंड ऑन देयर बेसिक नीड्स। इसलिए जो कंजम्पशन इनकम का ग्राफ देखोगे आप, तो अभी थोड़ी देर बाद तो वो इस तरीके का दिखाई देगा आपको। लेट्स से ये इनकम कर्व है, तो ये आपका कंजम्पशन कर्व है, यानी कि ये जो गैप है ये क्या होता जा रहा है? फ्लैट होता जा रहा है। यानी कि इसका इंडिकेशन क्या है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी कंजम्पशन भी क्या करेगा आपका? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी बेसिक नीड्स क्या करेंगे फिर उसके बाद एक लेवल के बाद क्रॉस करने बाद कम हो जाएंगी आपकी। तो ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है। अगर क्वेश्चन आता है इस पर MCQ बेस में तो आप कर लेना। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन था। इसके बारे में और बाद में बात करूँगा, अभी नहीं बात करूँ, क्योंकि हाँ मैंने समझा दिया कि कभी गलती से साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन आता है क्वेश्चन,
सर पढ़ाया नहीं था आपने, एक ही वर्ड में तुम्हारा काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एमपीसी निकालते हैं। तो एमपीसी क्या हो जाएगा, डेल्टा सी यानी कि C1 माइनस सी, तो 160 माइनस 80, बता देना मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, 80, और y1 माइनस वाई डेल्टा y यानी कि 200 माइनस 100, इट मीन्स 100। तो एमपीसी कितना आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो 80 अपॉन 100 यानी कि 0.8 या 80%। अब बच्चा कहता है सर आप तो फंस गए, अब ये भी 80 ये भी 80, बट प्रीवियस क्लास में समझाया था कि ये जो 80 है वो एवरेज है, ये 80% वो एडिशनल इनकम का है। यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी, ध्यान देना, वैसे वैसे जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी है वो कम होती रहेगी। बट अभी ये एक केस है जहाँ पर हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रखा है, उसके हिसाब से क्या है कि हाँ हम अपनी इनकम का 80% हिस्सा क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ तो बचा कितना रहे होंगे हम लोग, 20%। तो लगे हाथ जब हमने इतना पढ़ा, तो अभी मैं इसमें भी और डीप में चलेंगे, अभी नहीं जा रहा हूँ मैं, अभी और डीप में चलेंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनना। तो आज हम बात करते हैं व्हाट इज सेविंग फंक्शन, व्हाट इज सेविंग फंक्शन। तो एक बच्चा कहता है कि सर ये तो टफ होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, जैसा कंजम्पशन है वैसे सेविंग है, क्योंकि तुम्हें आधी बात तो पढ़ चुके हो सेविंग की, देखो मिनट में कैच करोगे। तो सेविंग फंक्शन जो होता है वो S इक्वल्स टू F इंटू वाई। तो भाई सेविंग क्या कोई अलग वेरिएबल है, ये भी तो इनकम पे ही रिलाई करेगा ना, कॉमन सी बात है। तो अगर इनकम इंक्रीज करेगी तो क्या सेविंग डिक्रीज करेगी, वो भी तो इंक्रीज करेगी भाई। और अगर इनकम डिक्रीज करेगी तो सेविंग्स भी डिक्रीज करेगी, यानी कि ये भी क्या है, पॉजिटिव या डायरेक्टेड है। अब ध्यान सुनो कि प्रोपेंसिटी टू सेव, ध्यान देना, ये आपका काम है अच्छे से लिखना, अच्छे से नोट्स बनाना। प्रोपेंसिटी टू सेव दो टाइप की होती है, एक होती है APS और एक होती है MPS। अब क्या करते हैं, पहली क्लास से बच्चा रटना शुरू, यस खत्म कहानी। अब भाई ऐसा नहीं करना, यहाँ देखो APC है तो C अपॉन वाई हो गया, यहाँ MPC है तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, यहाँ S है S अपॉन वाई, यहाँ S है डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, तो व्हाट इज APS, तो APS है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इसी को हम यहाँ पे उठा लेते हैं। और पहली क्लास में याद होगा मैंने एक आपको रामबाण दिया था, शायद दूसरी वाली में, कि y इक्वल टू जो होता है वो C प्लस S होता है। मैंने कहा था ना अभी आगे काम आएगा। तो यहाँ से मैं S इक्वल टू क्या करता हूँ, y माइनस C। तो जब मेरी इनकम यहाँ पर, वैसे तो तुम बहुत ब्रिलियंट हो, तुरंत बता दोगे ऐसे करके, यहाँ इनकम कितनी है 100, तो कंजम्पशन कितना है 80, तो सेविंग्स कितनी आ गई भाई 20। कैसे, जादू से, S इक्वल्स टू वाई माइनस सी, ऐसे आया। समझ में आया या नहीं आया, बोलो। तो यहाँ पर APS क्या आ गया, सोना नहीं हुए, APS क्या आ गया, S अपॉन वाई। तो S अपॉन वाई 20 अपॉन 100 यानी कि 0.20 और 20% या 20, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हम अपनी इनकम का एवरेज 20% बचा रहे हैं। अब सेम चीज़ यहीं पे इसी केस को हम उठा के यहाँ शूट करते हैं। तो ध्यान देना, y कितना है 100, y1 कितना है 200, कंजम्पशन कितना है, बोलो बोलो 80, नया कंजम्पशन कितना है 160, सेविंग्स कितनी हो जाएगी 20, न्यू सेविंग्स कितनी हो जाएगी 40, राइट। तो यहाँ पर डेल्टा y क्या आ गया 100, डेल्टा C कितना आ गया 80, डेल्टा S कितना आ गया 20, S1 माइनस S। तो यहाँ पर MPS क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा S यानी कि 20 अपॉन 100, 0.20 और 20%। यानी कि यहाँ हम क्या बोलेंगे इस 20% को, कि हम अपनी एडिशनल इनकम का 20% हिस्सा बचा पा रहे हैं। यही जो चीज़ है, जो आप हायर लेवल पे जाते हो तो ये टोटोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बन जाता है, ये डिबेटेबल टॉपिक बन जाता है। पता है आपको, मैंने आपको जब पहली क्लास हुई थी तो मैंने आपको समझाया था कि मल्टीप्लायर, याद है, मैंने बताया था कि अगर इकॉनमी में 1000 करोड़ डालेंगे तो वो 10,000 बन जाएगा। बट पता है आपको, अगर अमेरिका जैसी इकॉनमी में जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ जाओगे तो वो केवल 500 करोड़ बनेगा। बट इंडिया जैसी इकॉनमी में आओगे तो इस इनकम के बनने का चांस 1000 करोड़ है। तो इफ़ यू आर ए इन्वेस्टर एंड यू वांट टू डू सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट, सो विच कंट्री यू पिक, आइदर यू पिक इंडिया और द USA। व्हाई? बट दूसरी बात क्या समझ में आ रही है कि इसका मतलब है कि इन अ पुअर कंट्री और अ डेवलपिंग नेशन दे आर स्पेंडिंग ऑन देयर बेसिक नीड्स, तो बचा कम रहे हैं।
बचाएंगे कम तो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। तो एक तरफ एमपीसी बढ़िया है तो दूसरी तरफ एमपीसी क्या है, खराब भी है। तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो हमें क्या समझ में आया कि भाई सेविंग फंक्शन क्या होता है। अरे रुक जाओ, तूफान की तरह लिखना बंद करो, पहले समझ लो अच्छे से कि मैं पूछूं सेविंग फंक्शन क्या है। तो इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स। प्रोपेंसिटी टू सेव इज टू टाइप्स, APS, MPS. What is APS? It is the ratio between savings to income. It is the ratio between change in savings और ratio to change in income या additional savings to additional income. समझ में आई बात या नहीं आई? तो अभी हमने बहुत ही बेसिक लेवल पर कितनी चीज़ें पढ़ ली, ध्यान देना, ऐड कर रहा हूँ फिर से। हमने यहाँ पर देखो, हमने AD का मीनिंग पढ़ लिया, AS का मीनिंग पढ़ लिया, AD क्या था C+I, AS क्या था C+S। उसके बाद हमने और क्या पढ़ा, यहाँ पर APC पढ़ा, APS पढ़ा, MPC पढ़ा, MPS। यानी कि हमने यहाँ पर केवल इनको डिफाइन करना सीखा है और बेसिक सेंस में इसका मीनिंग समझा है। बट ये बहुत कुछ है, अभी हम इनके डायग्राम देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, राइट, APC, APS, MPC, MPS के, ठीक है। फिर इनका इक्वेशन क्या होता है। अब मान लो मैंने आपसे कह दिया कि कंजम्पशन 80 करोड़ है, बट आप पूछोगे कि सर है कैसे, निकाला कैसे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अभी इतना भी बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? रटोगे फॉर्मूले, कोई रटने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है डेफिनेशन भी। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। चलो तो अब ना टॉपिक को थोड़ा सा क्या करेंगे, हम अच्छे लेवल पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो अच्छे लेवल पे लेने का मतलब ये नहीं है कि अभी तक हम बेकार लेवल पे थे, थोड़ा और पॉलिश करेंगे और शाइनिंग करेंगे आपको, ठीक है। तो अभी जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली जो कंजम्पशन है। सपोज करिए कि जैसे अभी आपको मैंने कहा कि इनकम 100 रुपीज़ है, हालांकि रुपीज़ तो बोलना गलत है, करोड़ बोल लो, ठीक है, अरब बोलो, जो बोलना दिल करे बोलो, क्योंकि इंडिया में है तो उस तरह से बात कर लेते हैं। तो ये जो कंजम्पशन मैंने बोला 80 है, तो ये 80 क्यों है? अब ना आपका जो रोल है यहाँ से वो अलग हो जाएगा। आप जितना ज़्यादा यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई। APC क्या होता है, क्या होता है, C/Y। APS क्या होता है, शाबाश, S/Y। MPC क्या होता है, डेल्टा C/डेल्टा। M आ गया, मार्जिनल आ गया। MPS क्या होता है, डेल्टा S/डेल्टा Y, राइट। तो मगअप नहीं करना है, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ, अब कंजम्पशंस के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया कि जो कंजम्पशन है वो इनकम और कंजम्पशन फंक्शन जो है वो इनकम और कंजम्पशन के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कंजम्पशन जो होती है वो दो तरीके की होती है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब, और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरीके की होती है, APC और MPC। बट नॉर्मली अगर बात करें कि जब भी हम बात करेंगे कंजम्पशंस के बारे में, तो कंजम्पशंस दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक होती है, यू कैन स्पीक इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है कि नहीं, डोंट बी फील शाई, राइट। अब तो ये नहीं कि नहीं आ रहा तो ठीक है, पूछना है, ठीक है नहीं। तो कंजम्पशन दो तरीके का होता है, एक होता है इंड्यूस्ड और एक होता है ऑटोनोमस, ठीक है। अब ये जो इंड्यूस्ड है ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको, बट मैंने ऑटोनोमस नहीं पढ़ाया आपको। कंजम्पशन जो है वो दो तरीके का होगा, एक होगा इंड्यूस्ड और एक होगा ऑटोनोमस। अब जो क्वेश्चन है वो इंड्यूस्ड क्या है, तो इंड्यूस्ड तो आप पढ़ चुके हो कि एज इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीजेज, एज इनकम डिक्रीजेज कंजम्पशन इज ऑल्सो। अगर आपसे मैं पूछूं पुट योर मोबाइल इन साइलेंट मोड, रिमेंबर दैट, राइट, कि इनकम और अगर इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ रहा है और इनकम के डिक्रीज करने से अगर कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है, तो ये कौन सा कंजम्पशन है, इंड्यूस्ड। अब मान लो कल को एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड कंजम्पशन, बच्चा कहेगा हमें तो पढ़ा ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना है, तुम पढ़ तो रहे हो पर दिमाग से सोच नहीं रहे हो। तो इंड्यूस्ड मतलब क्या है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन लेवल ऑफ इनकम, कि एज इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीजेज। ये नहीं है जरूरी कि वो सेम प्रपोर्शनेट में इंक्रीज करेगा, ये जरूरी नहीं है वो सेम प्रपोर्शनेट में इंक्रीज करेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, ये ज़बरदस्त चीज़ है, इनकम हो चाहे ना हो,
बट कंजम्पशन तो होगा ही होगा। लेट्स से 80 या मैंने कहा 50, तो मान लो फिलहाल के लिए मान लो 50 करोड़, मतलब इनकम ज़ीरो बट 50 करोड़ का कंजम्पशन तो होगा ही होगा। बच्चा तुरंत कहता है सर कैसे, कहाँ से करूँगा मैं, बताओ मुझे। भाई या तो भीख मांगो, क्योंकि पेट की बात है, पैसा हो चाहे नहीं हो, भाई तो मजाक वाली बात थी, बट आपको कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कंजम्पशन जो इनकम के ज़ीरो लेवल पर होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। यानी हर इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ ऑटोनोमस कंजम्पशन तो होगा ही होगा। अब क्वेश्चन ये डिपेंड करता है कि ये कैसे होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, ये जो कंजम्पशन है वो कैसे होगा। तो आपकी पुरानी सेविंग्स होंगी, तो क्या करोगे, आपकी जो पोस्ट सेविंग्स हैं उनसे होंगी। भाई जो पुरानी बस्ते होंगी उनको आप निकालोगे, घर बेचोगे, सोना बेचोगे, गाड़ी बेचोगे, जो भी बेचोगे, अगर पैसा नहीं अभी कमा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं कंजम्पशन तो करोगे। या दूसरा ऑप्शन आप उधार लोगे, राइट, दैट इज कॉल्ड बोरिंग्स। बट मेरे को इससे कोई मतलब नहीं था समझाने का, मैंने इसे समझाया क्योंकि अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं लिखने वाला हूँ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन। तो बेसिकली है क्या, तो देखो भाई यहाँ से C इक्वल्स टू C बार प्लस MPC इंटू में वाई। डरना नहीं है इसको देखकर बिल्कुल भी, बहुत आसान है। यहाँ पे जो C है वो टोटल कंजम्पशन है या ओवरऑल कंजम्पशन है, राइट। अभी यहाँ पर एक वर्ड देखो, दैट इज कॉल्ड C बार। ये C बार क्या है, नो, दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। यानी कि हम ये मान लेते हैं इकोनॉमी के अंदर कि कुछ ना कुछ कंजम्पशन ऐसा होगा ही होगा जो जीरो लेवल पे होगा। यानी कि आगे से हमेशा याद रखो कि जब भी मैं टोटल कंजम्पशन इकोनॉमी के अंदर एस्टिमेट करूंगा तो वो ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मल्टीपल ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अभी अब यहाँ से सारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पर C बार, राइट, ऑटोनोमस है तो मैं इसको C बार रहने दूँ। याद होगा मैंने यहाँ पर B इंटू में Y बताया था, है ना। यहाँ पर जो B है वो क्या MPC है, या इसी चीज़ को मैं थोड़ा और स्टैंडर्ड लिखूँ तो C बार प्लस बीटा इंटू में Y लिखूँ, तो डरने वाली बात नहीं है यहाँ पर कुछ भी कि मैंने कुछ अलग लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरा मानना है कि एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। बट एक बात पता है क्या मजे की, कि एग्जामिनर जब भी कोई नया वर्ड यूज़ करेगा ना तो वो आपको उसकी फुल फॉर्म लिख देता है। जैसे मैंने कहा है कि हेयर C इक्वल्स टू C इज ओवरऑल कंजम्पशन, C बार इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, MPC इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड Y इज अ नेशनल इनकम। मैं इसके पीछे आपको एक क्लास में बता चुका हूँ अच्छे से कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है। अब यहाँ पर अगर वो B के फॉर्म में लेते हैं तो बताएगा भाई B क्या है। अब वहाँ पर हो सकता है कि C बार की जगह वो A एज्यूम कर ले, अल्फ़ा एज्यूम कर ले। मान लो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ तो क्या कोई बुरा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू वाई? नहीं भाई, अल्फ़ा क्या है, कंजम्पशन, क्योंकि ये कंजम्पशन है। और MPC क्या है, बीटा क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो कहने का मतलब इतनी सारी चीज़ें मैंने लिखवा दी है, तो मैं इसको भी रब कर रहा हूँ। वो जब मैं फॉर्मूले से शॉर्टकट फॉर्मूलेस बनाऊंगा, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम में आपको एक न्यूमेरिकल जो 6 नंबर का आता है इस चैप्टर से, जरूरी नहीं कि 6 का है, 4 का है, 3 का है, बट हाँ आपका टाइम पूरा बचाएगा। हार्डली 30 सेकंड लेता है करने में, अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो, ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं, ठीक है। तो C समझ में आ गया यहाँ पर। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपके साथ चीज़ें थोड़ी और बढ़ा रहा हूँ, ध्यान समझना। तो जो मैंने एग्रीगेट डिमांड पढ़ाया, क्योंकि अभी आप फंसने वाले हो, आप बचपन में पढ़ के रहते हैं, मतलब अभी तो पिछले साल ही पढ़ा तुम लोगों ने डिमांड के बारे में, तो आपने नोटिस करा होगा कि जो डिमांड कर्व आपने देखा वो ऐसा देखा था, याद है। तो यहाँ पर हम क्या लेते थे, क्वांटिटी, और यहाँ पर हमारा प्राइस। तो जो डिमांड कर्व था ये क्या दिखाता था, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच रिलेशनशिप को, जो कि नेगेटिव है ना। नेगेटिव क्यों था ये भी आपको याद होगा, लॉ ऑफ डिमांड जो भी आपने पढ़ा वो बात की बात है, मैं इस पर नहीं आ रहा। बट अभी जब मैं एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाऊंगा ना, तो जब तुम उसको देखोगे तो मेरे से डिबेट करो, सर ये क्या बना दिया आपने,
मैं एग्रीगेट डिमांड कर्व जो भी बनाने वाला हूँ तो मैं ऐसा बनाने वाला हूँ एडी। तो तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे बना दिया? नहीं ना, ऐसा क्यों दिमाग लगा रहे हो फालतू में। मैं आपको बता दूं, क्या वहाँ पर जो हमने डिमांड कर्व बनाया था वहाँ पे किसके रिलेशनशिप में बनाया था? वेरी नाइस, प्राइस एंड क्वांटिटी। यही बात यहाँ समझ लो कि यहाँ जो मैं एडी बनाने जा रहा हूँ वो इनकम के रिस्पेक्ट में बनाने जा रहा हूँ, राइट। और आप बोलोगे सर प्राइस के रिस्पेक्ट में कब पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना सीनियर क्लासेस में, 12वीं में नहीं है आपके, 13वीं में भी नहीं है, 14वीं में है, ठीक है, मतलब सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपने कैसे स्ट्रीम ले रखा है, CBCS में कैसे कैसे चीज़ें आपके पास है, वो बात की बात है। तो प्राइस के लेवल में फिर शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, सप्लाई शॉक, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, वो खुल जाता है फिर आपका पिटारा। बट अभी आपको क्या समझ में आया कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो पढ़ने वाले हैं विद द रिलेशन ऑफ इनकम, इसलिए वो पॉजिटिवली अपवर्ड होने वाला है, डाउनवर्ड नहीं होने वाला है। कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, समझ में आ गई? तो चीज़ें धीरे धीरे एड ऑन होती चली जा रही है, ध्यान देना है इस चीज़ को। अच्छा, अभी क्या है कि अब मैं जो चीज़ करने जा रहा हूँ वो बड़ा मजा आने वाला है आपको। एक टॉपिक करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, मान लो मैं एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ, ठीक है, मैं एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ और वहाँ पर मैं चीज़ें अब यहाँ से उसको एलोबरेट करूँगा। और मैं अभी नहीं मॉडल, बट नेक्स्ट 2 क्लास में आपको मॉडल बनाना सिखा दूंगा। खुद से आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बना लोगे, खुद से वेरीफाई कर लोगे मेरा आंसर सही है या नहीं है, बट इट विल टेक सम टाइम, ध्यान देना। तो मैंने क्या करा, C = C बार प्लस MPC इंटू में y। ये क्या है मेरा, इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मली? लीनियर कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन, ठीक है। यानी कि इससे हमें ओवरऑल पता चलता है कि कंजम्पशन कैसे एस्टिमेट होती है। रटना नहीं है इसको, वो आदत हो जाएगी अपने आप, इसको देखते देखते। चलिए आगे। तो मान लो मैंने एक इकॉनमी ले ली y, जहाँ 0, 100, 200, 300, 400, 500, यानी कि इनकम धीरे धीरे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। चलेगा, पहले इनकम 0 थी, फिर 100, फिर 200, 300, 400, 500, और मैंने ये मान लिया, मैंने ये एज्यूम कर लिया कि जो C बार है वो 50 करोड़ है। मतलब इस इकॉनमी के अंदर लोग चाहे पैसा कमाएं चाहे ना कमाएं, लेकिन वो 50 करोड़ तो खर्च करेंगे ही करेंगे। और मैंने यहाँ पर MPC जो ले लिया वो ले लिया, लेट्स से मैं लेता हूँ 0.80, ठीक है। तो ये जो 0.80 आया, इसका क्या मतलब है कि लोग अपनी इनकम का 80% हिस्सा खर्च करेंगे, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी। कुछ आया समझ में? तो अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो क्या मैं इस इक्वेशन का C = 50 प्लस 0.80 इंटू में y। अभी तो मैं करके दिखा रहा हूँ, आप आगे से इसको कुछ भी चेंज करके कर सकते हो, बट अभी पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर सीख लेंगे, फिर मज़ा आएगा। चलो, तो क्या मैं यहाँ से C निकाल सकता हूँ आराम से? मुझे क्या करना है, यहाँ पर केवल y की वैल्यू तो पुट करनी है बार बार। तो C = 50 प्लस 0.80 इंटू में y कितना है, 0, यानी कि C = 50, राइट। अभी मैं एक और निकाल के दिखा रहा हूँ, फिर आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताऊँगा। फिर अगला निकालते हैं, C = 50 प्लस 0.80 इंटू में 100, मतलब इस वाले लेवल पर निकालने तो 100 हो जाएगी इनकम यहाँ पर। तो कितना आ गया ये आपका, 80 प्लस 50 130, बोलो यस और नो। बट जब आपको ये लगे कि इनकम अगर सेम प्रपोर्शनेट में इंक्रीज कर रही है और MPC की वैल्यू अगर इनकम के सारे लेवल पे क्या है, सेम है, तो कुछ मत करो, 80% क्या करते जाओ, कंजम्पशन में ऐड करते जाओ, ठीक है। तो 130 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 210 कितना आ गया यहाँ पर, वेरी नाइस, ठीक है। बट आपको क्या समझ में आया कि इतना तो प्रूव हो गया कि इनकम जैसे जैसे इंक्रीज करेगी कंजम्पशन भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। बट मेरा पर्पस यहाँ पर पूरा नहीं हुआ, ठीक है, मेरा पर्पस यहाँ पूरा नहीं हुआ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पर्पस पूरा करने के लिए यहाँ पर MPC की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, 0.75 ले रहा हूँ। पूछो मेरे से क्यों ले रहा हूँ 0.75? मेरी मर्जी है। मैं तो इस वाले शेड्यूल से मुझे क्या समझ में आया कि मेरी इनकम का 80% हिस्सा यहाँ पे स्पेंड हो रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको केवल ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अब मैं 75% कर रहा हूँ, कल को मैं 85 करूँ, कल को मैं 90 करूँ, एग्जामिनर तुमसे 50 करवाए, कुछ भी करवाए तुम्हारे से। अब तुम रटोगे नहीं यार, वो वाला था ना, वो 70 वाली टेबल याद है मेरे को,
उतना ही रहेगा दिमाग में। ऐसा क्यों? तो अब हम इसको दोबारा चेंज करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो फिर से पहले केस में कितना आ गया, और मैं एक काम करता हूँ, इनकम भी चेंज करता हूँ यहाँ से, और मजा आएगा। लो 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, काफ़ी, इतना चलेगा काम। अब निकालते फिर से, भाई मगअप तो नहीं करोगे कम से कम। तो C इक्वल्स टू, फिर से इक्वेशन डालते हैं, C/50। इसको भी चेंज कर दे क्या? हाँ कर सकते हैं, 25 कर लो इसको, लो खत्म। अरे भाई रटने वाला काम ही खत्म हो गया ना। इसको भी चेंज कर देंगे दोबारा से, पहले लिख तो लें, 25 प्लस MPC यानी कि 0.75 इंटू में y। चलो एंजॉय करते हैं अब। तो पहला कितना आ गया 25, ठीक है। फिर अगला कितना आएगा आपका यहाँ पर 50 पुट करो, बस यहाँ पर प्रॉब्लम है आपके साथ, बट 50 का आप 20 करो, ऐड करो, बताओ। तो C इक्वल्स टू 25 प्लस 0.75 इंटू में 50, तो कितना आ गया 50 और 25 कितना हो गया 75। तो अगला कितना देगा 100 नहीं या 125, बताओ बताओ। 120, 50 ऐड करते जाएंगे, 50 ऐड करूँ ना, श्योर हो 125, मैं तुम्हारे विश्वास कर रहा हूँ। फिर आप श्योर हो इस चीज़ को, राइट। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा कैलकुलेशन समझ में नहीं आई तो करो मल्टीप्लाई भाई इसको। अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं भाई, चलो मल्टीप्लाई सीखते हैं आज। 50 मल्टीप्लाई बाय 0.75, पॉइंट हटाया, डिवाइड में 100 लगाया, ठीक है। अब आगे और बताओ। 75 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100, 75 की मल्टीप्लाई 5 से करें, क्यों टाइम वेस्ट, क्यों पॉइंट बाय आंसर आएगा भाई। अरे तो पहले आप इसको तो मल्टीप्लाई करो, 75 इंटू 20 50 कितना हो गया। अरे तुम डिबेट किस बात की कर रहे हो जिस बात का कोई डिबेट ही नहीं है। यहाँ पे क्या किया, अरे 75 की मल्टीप्लाई तुम 5 से करने जाओगे तो कितना आएगा। मैं क्यों करूँ तुम बताओ ना, मैं ऐसा क्यों दिमाग लगाऊं, यही तो दिक्कत है ना, ज़्यादा होशियारी कभी कभी नुकसान करती है। मैं 75 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है तो 75 या 350 होता है, 5 या 25 होता है, तो कितना हो गया। गजब है यार, 75 की मल्टीप्लाई 50 से करूंगा मैं तो कितना होगा। अरे यार तुमने मल्टीप्लाई करना तुम्हें वो भी सिखाऊं क्या। फिर तो 37.5 आया, तो इट मीन्स ये कह रहा है कि 37.5 प्लस 25, तो यानी कि सारा का सारा गलत है फिर तो ये। फिर तुम एंजॉय कर रहे हो उस चीज़ को। तो ये जो जान करके इस क्वेश्चन के अंदर C की वैल्यू 25 चेंज करी गई, पता है क्यों चेंज करी गई, इसलिए चेंज करी गई थी कि जब आप अपने आप से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इनकम और कंजम्पशन के शेड्यूल को गड़बड़ कर लेंगे। तो एक शेड्यूल ऐसी पकड़े जो आपके पूरे क्वेश्चन में क्या करने वाली है, हेल्प करने वाली है। क्या करने वाली है, हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, C जो है मान लो मैं 50 ले रहा हूँ और MPC की जो वैल्यू है वो लेट से मिलता हूँ 0.50, ठीक है। चलो दोबारा बनाते हैं फिर से, इस बार बॉदर नहीं करने अपने आप को, ठीक है। ब्रेन पे अपना ब्रेन का जो लेवल है उसको पेशेंस के साथ चेक करो। देखो तो C इक्वल्स टू और मल्टीप्लाई करना सीखो, C इक्वल टू C बार प्लस MPC इंटू में y। तो C बार कितना है 50 प्लस 0.50 इंटू में 100। यहाँ तो पता है मुझे कि 50 आ जाएगा, फिर यहाँ कितना आ जाएगा आपका 50 प्लस, अरे भाई ये कितना आएगा 50 की मल्टीप्लाई 0.5 की मल्टीप्लाई करोगे सर 50 100 आएगा सर। यहाँ पर कितना आ गया ये 100 या 150, 50 आएगा सर प्लस ये 50 आ गया प्लस 50 कितना हो गया हमारा ये 100। अब अगला ने कितना आ जाएगा हमारा 100 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमने गलत कर दिया, क्योंकि तुम फिर गड़बड़ कर रहे हो, फिर वही वाली गड़बड़ करो पिछले क्वेश्चन वाले। यहाँ पर मैं 100 की पुट करूँ, पहले तो मैं 50 पुट करूँगा ना, तो अब कितना आएगा यहाँ पर 75, क्योंकि ये कितना आएगा 50 इंटू 50 25 प्लस 50, ये कितना आ गया आपका 75। फिर नेक्स्ट कितना आएगा आपका 125, वेरी नाइस।
फिर नेक्स्ट कितना आएगा 175, फिर नेक्स्ट कितना आएगा आपका, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट, राइट। तो बात तो कुछ नहीं है, बात तो सिर्फ ये है कि तुम्हें पागल बना रहा हूँ मैं पिछले 10 मिनट से। पूछो क्यों? क्योंकि आज के बाद से तुम कंजम्पशन निकालना कभी नहीं भूलने वाले हो। अब मैजिक बता दो क्या है इसके बाद से। कंजम्पशन निकालना सीख गए तो सेविंग्स मिनट में निकल जाएगी। अब सेविंग्स निकल गई तो सी निकल गया, एस निकल गया, आई तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होता है हमेशा, तो एडी निकल जाएगा सी प्लस आई से, एडी निकल गया तो एएस निकल गया। तो बचा क्या निकालने के लिए क्वेश्चन में? वहाँ से एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस वो भी निकल जाएगा आराम से। ठीक है, तो अभी एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर देखो हमने जो लिया है, जो शेड्यूल बनाया है, हमें क्या करना है, एक ऐसी शेड्यूल प्रिपेयर करनी है जहाँ से हमारा क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। तो फिर एक और ट्राई करते हैं, अच्छा सा फिर एक ट्राई करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सी बार ले लेते हैं 100 और एमपीसी की जो वैल्यू ले लेते हैं वो 0.8। फिर इनकम का लेवल ले लेते हैं 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। चलो निकालो सी। तो सी इक्वल टू सी बार 100 प्लस 0.8 इंटू में वाई। फिर पिता कितना है बताओ, 0। नेक्स्ट कितना आएगा आपका, 100 पुट करोगे तो 180। अच्छा जाग रहे हो तुम। नेक्स्ट 180। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे पूरी प्रैक्टिस। बट फिर वही बात कि मैं जो शेड्यूल बना रहा हूँ मुझे वो शेड्यूल नहीं मिल रहा है। पूछो कौन सा, जहाँ पर मेरा पर्पस पूरा हो जाए। नहीं, अब मैं दिखाता हूँ। देखो तो मैंने क्या करा, सी बार जो ले लिया 50 और एमपीसी की जो वैल्यू ले रहा हूँ मैं 0.75 ले रहा हूँ। ठीक है, और इनकम में ऐसे ही जाना दे रहा हूँ। अब बताओ फिर से 50, ध्यान से बताना। नेक्स्ट, अब तो आदत हो जाएगी, बोलो बोलो 125। नेक्स्ट क्यों 175 क्या है, चलो 175 ठीक है, 225, 325। तुम ये गलत नहीं है, पूरा गलत बोल रहे हो, कुछ भी रिपीट कर रहे हो। अरे ये थोड़ी ना होता है, सी बार प्लस एम पी सी इंटू में। तुम एक चीज़ ले रहे हो, एक चीज़ को भूल जाओगे बार बार। तो भाई जब तुम अगर 100 पुट करोगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 75 प्लस 50 125। फिर नेक्स्ट 200 पुट करो यहाँ पर, दो सौ आएगा, श्योर हो, वेरी गुड। नेक्स्ट 275, 325 कैसे आएगा, 50, 425। और फिर ये अरे 500 जाएगा ना बस, राइट। अच्छा, तो फाइनली हमें अपने पूरे यूनिट को ख़त्म करने का इक्वेशन मिल गया। ठीक है, चलो तो अभी क्या समझ में आया हमारे को। हाँ, अब मैं जब भी क्वेश्चन कराऊंगा आगे से तो मैं इस बेस पे क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि जहाँ हमारा आने वाली क्लास के अंदर सी बार हमेशा क्या रहेगा 50 और एमपीसी की वैल्यू 0.75, और ये शेड्यूल हमें याद रह जाएगी यहाँ से। अच्छा, कोई रटा मारा है हमने, तो आप कोई भी शेड्यूल बना सकते हो इस हिसाब से। समझो ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से कि आप अगर इस शेड्यूल को ग्राफ पे प्लॉट करोगे, ध्यान देना इधर, तो अगर आप इसका कर्व ड्रॉ करो तो हमारे यहाँ पे रियल नेशनल इनकम, रियल जीडीपी जिसको बोलते हैं नेशनल इनकम, और यहाँ हमारा कंजम्पशन आ जाएगा। तो अगर आप नोटिस करो तो इनकम का कर्व ऐसा रहेगा और कंजम्पशन का कर्व कहाँ से स्टार्ट है 50 से, तो लेट्स से 50 ऐसा। ये जो लाइन है वो क्या है, सी बार प्लस एम पी सी इंटू में वाई, यानी कि यहाँ पर आप नोटिस करो तो सी इक्वल्स टू क्या है, वाई है। कौन सा लेवल है वो आपका, ध्यान दो इधर, यहाँ पर सी बराबर क्या है, वाई है। और यहाँ देखोगे ध्यान से इस लेवल पे तो सी के कंपैरिजन क्या है, वाई ज़्यादा है। और यहाँ अगर ध्यान से देखो मिला कुछ, मतलब इनकम यहाँ पर क्या है, इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन से। यहाँ देखो कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से,
और यहाँ पर आपका इनकम ज़्यादा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने क्या करा यहाँ से आज ये सीखा कि इनकम और कंजम्पशन का ग्राफ कैसे बनता है। तो मैं यहाँ से और क्या कर सकता हूँ, सेविंग्स निकाल सकता हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर एपीसी भी निकाल सकता हूँ। एपीसी क्या होता है, C/Y। मैं यहाँ से एपीएस भी निकाल सकता हूँ। तो होमवर्क है आपका इस क्वेश्चन का, यहाँ पे सेविंग निकाल के लाना है आपको, एपीसी और एपीएस निकाल के लाना है, ठीक है। तो अब आप प्रैक्टिकली वे में पूरा का पूरा घुस चुके हैं। थैंक यू।